मैं हूं रहीम अहमद खान और आज बेबाक मुंसिफ में चर्चा। लोकसभा में राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर जो इल्जाम लगाए उन पर, और अब बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने वाली है। इस पर फिर दरअसल आज संसद में राहुल गांधी बोल पाए जैसे ही उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख की अनपब्लिश किताब पढ़ने का जो राग वो दोहरा रहे थे पिछले कई दिनों से लगातार, जैसे ही वो राग छोड़ा तो आज वो अपनी बात सदन में रखते नजर आए। राहुल गांधी बजट से जुड़े मुद्दों पर बोले, इसके अलावा एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठाया और भी तमाम तरह के मुद्दे उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन राहुल गांधी बोलते बोलते आज जब एप्स्टीन फाइल का मुद्दा लेकर आए, अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का नाम लिया, सदन में खूब हंगामा मचा। राहुल गांधी के खिताब पर बीजेपी सांसदों ने खूब जोर शोर से विरोध दर्ज करवाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ अब प्रिविलेज नोटिस यानी विशेषाधिकार हनन वाला जो नोटिस है वो लाया जाएगा। सुनिए आप संसद के भीतर की इस कार्रवाई को। It is very unfortunate that we don't have a very serious nature or a person with a serious character befitting the position of the leader of opposition. That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। स्पीकर साहब, अनिल अंबानी is not a member of the house. He's not. So I can speak about Anil Ambani. He's a defense. He's involved in defense, sir. He's involved in defense. He's involved in defense budget. Leave industry. To explain whatever you are leveling charges against him, so I think so you will not take. Please. So no. There is a certain businessman whose name has appeared in Epstein files, and that businessman is not in jail. That businessman has criminal cases against him. Authentication करना जरूरी है. There is a process to submit the authentication. वो तो हम मांग करेंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी माना है कि वो करेंगे। ड्यू प्रोसेस से आप करना है। लेकिन जो मुझे कहना है, जो मुझे एक लाइन कहना है, आप सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं। सब्जेक्ट कुछ और होता है, बोलते किसी और पे। इनका तो ज्ञान भी नर्सरी क्लास से शुरू करवाना पड़ेगा। इनको ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में ही अंतर नहीं पता। राष्ट्रपति भाषण पे क्या चर्चा करनी और बाकी का कहना वो राहुल गांधी जी को नहीं पता। तो संसद में आज खूब हंगामा हुआ। संसद में आज राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट्स में कैसे कलाबाजी करते हुए किसी को चौक कर देते यानी सरेंडर करने पर मजबूर करते हैं, इसका जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मौजूदा सरकार को अमेरिका ने चौक कर दिया यानी सरेंडर करवा दिया। चाहे यूएस ट्रेड डील हो, टैरिफ के बाद हो। आज अपने खिताब में राहुल गांधी ने सवाल बहुत पूछे, किसानों के लिए, जवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप इन तीनों में से कोई नहीं है, फिर भी एक सवाल आप सबके लिए जरूरी। राहुल गांधी ने पूछा, वैल्यू और एआई कैपेबिलिटी के हिसाब से डेटा सिक्योर क्यों नहीं किया जा रहा, यानी डेटा पूल यूएस के हवाले क्यों किया जा रहा है।
यानी हम अपना डेटा अमेरिका को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यूएस ट्रेड डील में इसका जिक्र शामिल है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब राहुल गांधी के खिलाफ उनके सवालों के जवाब दिए जाने के बजाय बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हरदीप सिंह पुरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब तक भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। लेकिन इस बीच किरण रिजिजू ने कहा, हम राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाएंगे, वो एलओपी हैं, लेकिन एलओपी होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि बिना सबूतों के संसद में आप कुछ भी बोल जाएं। इसलिए बीजेपी तैयारी कर रही है प्रिविलेज नोटिस की। हालांकि सुनिए आप कुछ बयानात बीजेपी लीडर्स के राहुल गांधी के भाषण के बाद, क्या रिएक्शन उनका इस पर आया है। So it is very unfortunate that we don't have a very serious nature or a person with a serious character befitting the position of the leader of opposition. So our party has taken a stand that we will counter Rahul's lies outside, but inside the house notice will be issued. We will serve the first notice to the speaker. We will submit it and then let us see. He has promised that he will authenticate, but I know he cannot authenticate because he lied. He lied on the house. राहुल गांधी जब भी बोलेंगे बेफजूल आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद शर्मीले आरोप लगाएंगे, जिससे सदन की गरिमा कम होती है और उनके विपक्ष की नेता की भी गरिमा कम होती है। पहले एक बात राहुल गांधी जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के आगे भी झुकेगा नहीं। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। That these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for... तो राहुल गांधी ने सवाल पूछे संसद में, जवाब मैंने आपको सुना दिए। जवाब में रिजिजू ने कहा राहुल गांधी तो झूठ बोलते हैं, रविशंकर प्रसाद ने कहा ज्ञानी हैं, पीयूष गोयल ने कहा डेटा तो सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा मिले थे एप्स्टीन से, लेकिन राहुल के दावे बेबुनियाद है। तो आज चर्चा इसी पर, क्या राहुल गांधी संसद में बेबुनियाद बातें कर रहे थे आज, या क्या वाकई में जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि सौदा हो चुका है, चौक होने के बाद वो जो सौदा था वो दरअसल हो चुका है। तो मेरे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं आर श्रीनिवास जी को आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। फैक्ट्स और डेटा पर ही अपना जवाब रखने में सबसे माहिर प्रवक्ताओं में से एक। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखते नजर आएंगे। यश श्रीवास्तव जी भी चर्चा का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और धर्मेंद्र सिंह जी को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र जी स्वागत है आपका। नीरज मेहरा जी, देश के जाने माने पत्रकार, चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। नीरज जी, आपका भी स्वागत। चर्चा का आगाज यश मैं आपसे करने जा रहा हूं। अब दरअसल राहुल गांधी बोल दिया, अब जैसे ही किताब का पीछा छोड़ा, अनपब्लिश किताब को उन्होंने साइड में रखा और इतनी अच्छी अच्छी बातें आज वो कर गए। पहले दिन कर लेते ना। ये नहीं है कि राहुल जी पहले दिन करते या आखिरी दिन करते, सवाल ये है कि वो बातें सही हैं या नहीं, और वो बातें बिल्कुल सही हैं। हमारे देश की सरकार, वर्तमान सरकार ने अमेरिका के साथ एक ऐसी ट्रेड डील की है जिसमें यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, इस देश के किसान हैं, उनका काम खत्म हो जाएगा, उनके भूखे मरने की नौबत आ सकती है। कपास, सोया, लाल ज्वार, क्या ये फसलें अमेरिका के लिए दरवाजा खोलने के लिए हैं? इस देश का किसान क्या करेगा? तो जाहिर सी बात है, पहला सवाल यही आएगा कि किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कदम क्यों उठाया, और उसके बाद तुरंत याद आएगा कि इस प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टाइन फाइल्स में है, हरदीप पुरी का भी नाम एप्स्टाइन फाइल्स में है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर आप वहां नहीं गए थे तो क्या जेफरी एप्स्टाइन को बीजेपी में शामिल कराने गए थे? क्यों मिले थे आप? ये पूछा जाना चाहिए। और फिर हमें दिखाई देता है कि ट्रंप 50 बार, 60 बार, 70 बार, जितनी बार उसका मन करे उतनी बार वो कभी नरेंद्र मोदी के लिए बोलेगा, कभी भारत के लिए बोलेगा, कभी बोलेगा कि भैया मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैं कह रहा हूं आपसे भारत वहां से तेल लेगा, वहां से नहीं लेगा, और ये कुछ नहीं बोलते, मान जाते हैं। तो ये अपनी संसद में खड़े होके, जबकि आपके पास भले ही चोरी की सही लेकिन अपनी मेजोरिटी है, वहां खड़े होके राहुल गांधी को कोसना, जो ये 12 साल से कर रहे हैं, बल्कि 15 साल से कर रहे हैं, उससे ज्यादा इन लोगों में कोई दम है नहीं।
एक से बढ़ के एक अक्षम्य, अकर्मण्य, अयोग्य लोग हैं, ये अपात्र हैं। ये अनुराग ठाकुर दिख रहे हैं, इनसे कोई पूछे कि ये गोली मारो के अलावा इनके कौन सा भाषण है जो सुनने लायक है, जो वायरल हुआ है? नहीं है। ये सिर्फ गोली मारो के लिए जाने जाते हैं। अब यश, आपने ना अपनी बात रखी है यूएस ट्रेड डील पर, सोया, कपास, दूध सबका जिक्र कर दिया है। पीयूष गोयल ने क्लियर कर दिया कि भारत कृषि और दुग्ध सेक्टर का कोई वहां पर सौदाबाजी नहीं हुई है, हम सफल रहे हैं कन्विंस करने के लिए। हरदीप सिंह पुरी का जिक्र आपने किया, उन्होंने आज क्लियर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यूएन के जब वो मेंबर थे, डेलीगेशन में वो शामिल थे और सिर्फ 3-4 मुलाकातें हुई थी, वो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद अब और क्या चीजें बची है श्रीवास्तव? नहीं रहीम भाई, अगर ऐसा होता तो हरदीप पुरी पहली बार नाम आते ही ये क्लैरिफिकेशन जारी कर देते। उन्होंने ये जारी किया है जब नरेंद्र मोदी जी का भी नाम कई बार आ चुका है और अब ये लोग घिर चुके हैं। ये भी हमें पता चल गया है कि इस ट्रेड डील के होने के कुछ ही दिन के अंदर एप्स्टाइन लिस्ट के 6 पेज गायब हो गए अचानक। तो ये मजाक नहीं है। मजाक इन लोगों ने इस देश को समझ रखा है। इन लोगों ने अपने व्यक्तिगत मामले निपटाने के लिए इस देश के संसाधनों का दुरुपयोग किया है। और आप बताइए, इस बजट में हम एक जमाने से आईटी रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ग्लोबलाइजेशन लाए, एमएनसीज आई, आईटी कंपनियां आई। क्या हमने किसी भी कंपनी को 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया है, वो भी सीधे सीधे डेटा पे? क्या आप हमारे यहाँ डेटा सेंटर चलाओ, हमारे ही लोगों का बायोमेट्रिक से लगा के इमोशनल डेटा तक सब कैप्चर करो, पूरी दुनिया में उसका फायदा उठाओ और हमें टैक्स मत दो? क्यों? इस देश में लोग पीने के पानी से मर रहे हैं रहीम, और इनको अपने सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए जो साफ पानी मेंटेन करना पड़ेगा उसकी गारंटी ये सरकार दे रही है। अपने खुद के लोगों के पीने के पानी की गारंटी नहीं दे पा रही। उसके लिए ऐसे बदतमीज मंत्री बैठा रखे हैं जिनको लड़कियों के कपड़े देखने से फुर्सत नहीं। और हमने 20 साल का टैक्स हॉलिडे दे दिया। उस समय जब आप रोज हवाला देते रहते हो कि भैया कड़े कदम उठाने होंगे, खजाना खाली हो गया है, ये हो गया है, तो फिर ये एमएनसी से टैक्स क्यों नहीं ले रहे आप? 20 साल का टैक्स हॉलिडे क्या होता है? आपके किसी के घर का तो माल है नहीं, देश का पैसा है, देश के संसाधन है। आपके घर से तो लगा नहीं है ना पैसा, ये देश की मिट्टी, जमीन, पानी आपका है। जब आप सीने पे आड़ा हाथ नहीं रखते थे तब भी ये देश था, और जब आपका ये अपंजीकृत संस्था नहीं रहेगी तब भी ये देश रहेगा। ठीक है, किससे पूछ के आपने देश को गिरवी रख दिया? नोट कर रहे हैं श्रीनिवास, जवाब देंगे आपके सारे सवालों का। धर्मेंद्र जी आपसे अब राहुल गांधी के बोलने के बाद जो अब चीजें सामने आ रही है, जो बयानात मैंने यहां पर टेलीकास्ट किए, सुनाए दर्शकों को भी, आपको भी जाहिर तौर पर, सब यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सदन में जो बातें की है, राहुल गांधी तो अज्ञानी है, वो झूठ बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। डेटा की जहां तक बात है, पीयूष गोयल आए, उन्होंने बोल दिया कि डेटा संरक्षण अधिनियम के मुताबिक हमारा डेटा महफूज है, सुरक्षित किया जा चुका है, सारी बातें बेफिजूल। जी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली हिटलर की विचारधारा की पोषक है। किसी भी एक झूठ को, उसके यहां एक गोएबल्स होता था, कहा जाता है गोएबल्स थ्योरी ही, कि किसी भी झूठ को 100 बार बोलो जिससे पब्लिक, आम लोग उसको सच समझने लगे, और 100 तरीके से बोलो उसी झूठ को। तो भारतीय जनता पार्टी, वो तो एक ही व्यक्ति था जो झूठ बोलता था, 100 बार बोलता था, डंके की चोट पर बोलता था, आंख में आंख मिला के बोलता था, और यहां ये 100 लोगों को 100 तरीके से उसी झूठ को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं। आपने देखा इनका झूठ क्या है। मैं उसके पहले तो देखिए, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि विदेश नीति हो, विदेशों से ट्रेड हो, व्यापार हो, वो भारत के समझौते पर स्वतंत्र विचारधारा से होना चाहिए। किसी भी देश के सामने, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए उसके सामने झुक करके हमें समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसी उम्मीद थी। लोग कहते थे, आंख में आंख डाल करके हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं लगातार उनकी जो सरेंडर शब्द, हालांकि बहुत कड़ा है, लेकिन अगर सारे समझौतों में पारदर्शिता नहीं होगी, राष्ट्रीय हित दिखने में कमजोर नजर आएगा, तो सरेंडर शब्द भी वहां बैठ जाएगा। तो सवाल यह है कि चाहे आप देखें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के जिस तरह से ट्रंप तमाम आरोप लगाते रहे, हम तो आरोप ही मानेंगे, हमको तो उनकी बात में विश्वास नहीं है। विश्वास करना मजबूरी तब बन जाता है जब देश के प्रधानमंत्री जी उनका जवाब नहीं देते, और लगातार दुनिया के मंचों पर वो भारत के प्रधानमंत्री को एम्ब्रेस नहीं करते हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों को संसार करते हैं। जब वो आरोप लगाते हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं किसी की राजनीति नहीं खत्म करना चाहता हूं, तो सवाल छोड़ जाते हैं
कि भारत के व्यक्ति को शर्मसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसे अपने लीडर पर जिसके सामने, और उसका जवाब हम नहीं देते। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब देखिए मैं आपको झूठ कहा, डेटा सेंटर इन्होंने उसमें रखा है। अब डेटा सेंटर पे इनके सारे मंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, निर्मला जी कह रहे हैं नहीं नहीं, राहुल जी को ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान नहीं तो डाटा सेंटर अमेरिका की साझेदारी से क्यों स्थापित करेंगे भाई? और साझेदारी से स्थापित होगा तो उसकी कैसे सिक्योरिटी होगी? नंबर 1, अगर वो डाटा अमेरिका में जो साझेदार है रख लेगा तो आप क्या कर लोगे? खैर, उससे महत्वपूर्ण, पीयूष जी ने कहा शुरुआत में ही कि किसी भी कृषि सेक्टर के हमारे किसान को डरने की जरूरत नहीं, हमने उसको पूरी तरह बाहर रखा। अभी तो टोटल डील नहीं आई, लेकिन जो पीआईबी की इनकी प्रेस थी उसी से ही देखिए, उसमें मक्का है, मक्का किसानी से नहीं होता क्या? या रेड ज्वार है, या उसके प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा उन्होंने बागवानी का रखा, जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स भी किसान ही उत्पादित करता है, और कुछ ग्रेन्स है। तो जो अमेरिका से आएंगे, अमेरिका के मुकाबले ऐसा नहीं कि हमारा किसान मेहनत कम करता है, लेकिन धर्मेंद्र जी अमेरिका से आएंगे, आपको पता है जाते हैं अमेरिका के, नहीं अमेरिका से। एक मेरा सवाल है यहाँ पर, किसान जो है मेरा सवाल है, पाता। जब धर्मेंद्र जी आप सरकार से या किसी से भी सवाल पूछते हैं तो सरकार जवाब देती है, उस जवाब से आप मुतमईन नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, अब उसका क्या किया जाए? आप कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है भारत के मार्केट में आएगी, पीयूष गोयल कह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, किसानों के समझौता। बिल्कुल ठीक, बड़ा जेन्युइन सवाल है, बड़ा जेन्युइन सवाल है। आप केवल ये बताइए कि आप कहते हैं यूएस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्वीट करता है कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो गई है और हम जो है टैरिफ 18% कर रहे हैं, भारत 0 करेगा, $500 मिलियन का व्यापार करेगा जो अभी 50 मिलियन के आसपास है, और उसके बाद रूस से तेल लेना बंद करेगा, वेनेजुएला से तेल लेगा। एटीसी पूरा एक लंबा सा ट्वीट आता है और हमारी घिग्गी बंद हो जाती है, बोलना नहीं चाहते हैं। रसिया भी कंफ्यूज है कि भारत हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, एक बार बोल नहीं पा रहा। अब आपने सवाल पूछा धर्मेंद्र जी, रुकिएगा, अब सरकार की क्या स्टैंड है यहाँ पर? धर्मेंद्र जी एक सेकंड, धर्मेंद्र जी सरकार की स्टैंड ये है कि भारत को सस्ता तेल जहां से मिलेगा हम खरीदेंगे, ठीक है, भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। जहां तक बात कृषि सेक्टर की रही, हम ये कह रहे थे नहीं, अगर हम ये कह रहे थे लगातार कि हम रूस से तेल लेंगे चूंकि हमको सस्ता मिलता है, तो क्या रूस ने महंगा कर दिया? देश को बताते हैं कि रूस ने महंगा कर दिया इसलिए हम नहीं लेंगे। अरे रूस तो आपको देने के लिए, पर आप जब मुसीबत में थे, जब आपका कंफ्लिक्ट जवाब ले लेंगे श्रीनिवास वही यूएस है जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और कम से कम उस दौर में आप श्रीनिवास जी से सारे सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन एक बार पहले नीरज मेहरा जी, आपके यहाँ आपका जो आइडिया है, नजरिया है, वो दरअसल मैं दर्शकों को पहले बताना चाहूंगा। कितने नंबर दे रहे राहुल गांधी के आज के इस भाषण को? क्या यह भाषण पहले दे दिया जाना चाहिए था राहुल गांधी की तरफ से? इस पर भी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात रहीम जी ये है कि देश की जनता की गाड़ी कमाई और टैक्स से बनी संसद में ही देश की जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं होनी, तो सत्ता नहीं करना चाहते। राहुल गांधी नेता विरोधी दल है, उनका नैतिक जिम्मेदारी यही है, जो भी नेता विरोधी दल यहाँ आज तक, कि जनता के मुद्दों पे चर्चा हो, सरकार को वहां तक लाया जाए कि जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पे जवाब दिया जाए और उन पे क्यों नहीं आप बात करना चाहते। दूसरी बड़ी बात कि निश्चित रूप से कि अमेरिका के दबाव में भारत है, इसके सिग्नल और संकेत हमने देखे जब ऑपरेशन सिंदूर आपने किया। अमेरिका के क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार नहीं कहा था कि युद्ध हमने रुकवाया, हमने रुकवाया, हमने रुकवाया, 50 बार से ज्यादा कहा उन्होंने, लेकिन आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपको जवाब देना चाहिए था ना तुरंत। जब आपको विपक्ष की आवश्यकता होती है तब आप विपक्ष को सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर पूरे देश की एकता अखंडता को दिखाने के लिए साथ में आप भी खड़े होते हैं। जब आपको उनसे काम निकल जाता है उसके बाद आप ऐसी चीजें करते हैं जो आप बताते हो कि ये नियम के अनुसार नहीं है, ये जो है और भी तमाम। वो तो हमने देखा ना नीरज मेहरा, जैसे ही किताब का राग छोड़ा आज बोल पाए राहुल गांधी। नहीं, किताब के बारे में तो जिन्होंने लिखी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने किताब लिखी, पब्लिश भी हुई, अमेज़न पे भी आई, उसके बाद उस पर रोक लगा दी कि दोबारा से अनुमति मांगी गई। कल नीरज मेहरा जी जैसे ही एमएम नरवणे ने पेंगुइन के ट्वीट को रिट्वीट करके किताब का स्टेटस बताया, आज किताब पर बयान नहीं हुआ, आज बोले और आज वो बोल पाए। वही तो कह रहे हैं, जब आपका मामला आएगा, अगर कोई जेन्युइन मामला उठाएगा विपक्ष, तो आप एक दिन में 160 सांसदों को निलंबित कर देंगे और तब कोई कानून, नियम, कायदा, कानून पार्लियामेंट में लागू नहीं होता। बोलिएगा यश इस पर, यही वजह थी यश, कोई बात सवाल कहेंगे तो आप दुनिया भर के उनके खिलाफ। जैसे ही एमएम नरवणे ने उस किताब का स्टेटस बताया, राहुल गांधी ने किताब से यूटर्न ले लिया, क्या अब नहीं पढ़ूंगा मैं।
अब बजट पर बात कर नहीं, लेते हैं। यू टर्न नहीं लिया। यू टर्न लेने वाला दुनिया में एक सबसे बड़ा वाला बैठा हुआ है, वो कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। राहुल गांधी ने यू टर्न नहीं लिया है, अब उसके बाद उन्हें जरूरत नहीं है। पेंगुइन ने खुद ये साबित करके दिखा दिया है कि वो सरकार के इशारों पर क्या क्या कर रहा है, और नरवणे जी के ट्वीट ने उसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो अब हमें उस किताब के दिखाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे सामने आज की तारीख में मुद्दा है जो राहुल जी ने कई बार बोला आज के भाषण में। ये कॉम्प्रोमाइजेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पूरी अमेरिका की जो सरकारी मशीनरी है उसके पास ना सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि बीजेपी के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की कुंजी है। वो जो चोक की बात कर रहे थे, जो इस समय दिखा रहे हैं आप, वो चोक बीजेपी के उसी धन पर है जिसको ये दिखा दिखा के बड़ी पार्टी नहीं, इस चौक पर तो कल प्रिविलेज नोटिस भी लाएगी बीजेपी कि विशेषाधिकार हनन एलओपी हैं तो कुछ भी आरोप लगा देंगे। सुनिए, हाँ, प्रिविलेज नोटिस लाएं या किरण रिजिजू वो नोटिस हवा में उछाल के गाना गाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि इस देश के साथ धोखा हो रहा है। अब जवाब की बारी श्रीनिवास जी, अब आएंगे हम आपके पास। बहुत, हाँ, ठीक है, बहुत सारे सवाल हो गए। श्रीनिवास जी, सबसे बड़ा आरोप जो दरअसल राहुल गांधी ने लगाया, जो स्क्रीन पर भी हमने देखा, वो पूरा मार्शल आर्ट्स में किस तरीके से चौक करते हैं, फिर सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं, और उस सरेंडर करने के बाद क्या क्या चीजें करवाई जा रही है उसका जिक्र करते हुए कहा भारत माता बेच दिया आपने। बहुत बहुत नमस्कार सबका। मैंने बड़े इत्मीनान से सुना। आई होप मेरे को बीच में टोका नहीं जाएगा। ठीक है, मैं सबका जवाब बड़े इत्मीनान से, बड़े फुर्सत से दूंगा। और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, सब जितने भी को पैनलिस्ट हैं। और रही राहुल जी की मार्शल आर्ट, मैं सोचा अपने मैरिटल आर्ट के बारे में कुछ बताएं तो मैं और संतुष्ट हूँ। ठीक है, बताते रहें। अब देखिए, राहुल जी के आरोप, अनइक्वल टर्म्स 500 बिलियन से ज्यादा कमिट कर दिया हमने, देश बेच डाला। अब ये जो स्टेटमेंट था फरवरी 9 के पहले ओरिजिनल वर्जन में था। अब फरवरी 10 में व्हाइट हाउस अपने वेबसाइट में एक क्लैरिफिकेशन डालता है। क्या बोलता है? चेंज फ्रॉम इंडिया कमिटेड टू बाय ओवर 500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एग्रीकल्चर ब्ला 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 टू India intends to buy more product and purchase over a period of 10 years. ये फ्यूचर लुकिंग स्टेटमेंट, मतलब इन्होंने उसको थोड़ा से जो चीज था उसको ठीक किया। उन्होंने बोला हम खरीदने नहीं वाले, हम ये देखेंगे कि हम अगले 10 साल में ये खरीदने की हम कोशिश करेंगे, या भी इंटेंट, बट हमारा इंटेंट रहेगा, देखेंगे अगर उसका हिडन मीनिंग क्या होता है, हमारे दाम सही हो, हमारे इंटरेस्ट में सही हो, तब जाके हम खरीदें, इसका ये मतलब होता है। दूसरा उनका सवाल, ओपन फ्लडगेट्स टू मैकेनाइज्ड फार्म क्रशिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडियन फार्मर्स। देखिए, पंजाब हरियाणा की साइड, अगर उत्तर प्रदेश की साइड जाएंगे, बहुत मैकेनाइज फार्म्स होते हैं। वो हकीकत है, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जो पूरे देश नेशनल हाईवे से अब गुजरे होंगे, NH-44 से, वहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहाँ तक आप बैंगलोर भी गए होंगे। ये मैकेनाइज जो बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं वो हर स्टेट में जाते हैं, और बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसमें मैकेनाइजेशन होता है। कभी कभी एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव कम और मैकेनाइजेशन ज्यादा होता है। इसका इक्विपमेंट का लेते हैं, हेल्प लेते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, मैकेनाइजेशन होता है। और टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जितना यूज करें, हमारे खेडूत भाई, हमारे किसान भाइयों के लिए उतना ही अच्छा प्रोडक्टिविटी और उनका प्लानिंग क्या कर सकते। अगला, तीसरा, डेटा सोवरेनिटी लॉस। ये क्या 20 साल का, देखिए एक टर्म होता है सॉवरेन क्लाउड। मैं आईटी इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से हूं। सॉवरेन क्लाउड कहते हैं उसको। सॉवरेन क्लाउड मीन्स जो हमारे कंप्लायंसेस, हमारे लॉस, हमारे सब चेक्स एंड बैलेंसेस के जो मापदंड में आते हैं, तभी वो डेटा सेंटर वो साइन करते हैं, यस हम ये लॉस के अंडर, इंडिया के लॉस के अंडर ये साइन करेंगे और हम ये करेंगे। ये हमारे माननीय मेरे मित्र जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने पानी यूज होता है, करेक्ट 100% करेक्ट। डेटा सेंटर्स कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रिसाइकल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप अंडर वाटर भी डाल सकते हैं अपने डेटा सेंटर्स के जो कास्केट्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल ने
सी के अंदर रखा हुआ है कई जगह पे अमेरिका में। ये केस स्टडीज बहुत है, बहुत वेराइटीज ऑफ डेटा सेंटर्स है, ये हो सकते हैं। चौथा, एनर्जी डिक्टेट। अब देखिए ये ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं, चेंज फ्रॉम इंडिया कमिटेड टू इंडिया इंटेंड्स टू बाय, ये ऑलरेडी आऊंगा यस, किरण आऊंगा साहब मैं। ने पीयूष साहब ने क्लैरिफाई कर दिया है। यस, हमको अच्छा दाम मिले, आप तेल का अच्छा दाम दो, हम आपसे खरीदेंगे। हमको जहां से अच्छा दाम, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। श्रीनिवास जी, अब ना, वो जो आपने बहुत फैक्ट्स के साथ अपनी सारी बातें कंक्लूड की, और आप तो आईटी से भी है तो बेहतर तरीके से इस चीज को समझ भी पाएंगे। जो यूएस ट्रेड डील की जो डिटेल आई पीयूष गोयल ने जो हमारे साथ शेयर की, उसमें एक चीज का जिक्र है कि आईसीटी और डेटा सेंटर्स जो हम बनाएंगे इंडिया में, उसके लिए हमें यूएस से सेमीकंडक्टर चिप्स और टेक इनपुट्स लेने पड़ेंगे। ये बात सही है? सेमीकंडक्टर चिप्स ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी वो भारत 2 करके स्टार्ट हो गया है जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे, और बाकी जितने भी सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स हैं। नहीं, मैं फिर से आ रहा हूं, क्योंकि उस डील की डिटेल में लिखा है कि सेमीकंडक्टर चिप्स और टेक इनपुट्स हमें अमेरिका से लेने होंगे, यानी सौदा हो गया हमारे डेटा का। नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। द लैंग्वेज सॉफ्टन फ्रॉम चेंज फ्रॉम इंडिया कमिटेड टू बाय यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू इंडिया इंटेंट्स टू बाय मोर। इंटेंट्स मींस हम ये चेष्टा करते हैं, हम ये आपको बोलते हैं कि भाई अगले 10 साल में हम ये खरीदेंगे, मगर इसमें एक छोटा सा कैवियट है। हाँ, अगर ये हमारे सॉवरेन क्लाउड को अगर करता है, हमको हमारे प्राइजेस में आता है। दर्शकों को थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। श्रीनिवास जी, आजकल ना अपनी पेन ड्राइव कोई किसी को 2 मिनट के लिए भी नहीं देता है। हम अमेरिका से सेमीकंडक्टर चिप्स और टेक इनपुट्स हम वहां से लेने वाले हैं, फिर हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रेड नियम बनाएंगे, डिजिटल ट्रेड डिसिप्लिन में हम चीजों को बदलेंगे और दोनों देशों के बीच कुछ समानताएं लाने की कोशिश करेंगे, टेक खरीदेंगे, एनर्जी खरीदेंगे। मतलब सौदा तो हुआ ना श्रीनिवास जी, वो ट्रेड की डिटेल में है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। अरे आप वेबसाइट को देखिए, व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे देखिए, ड्रॉप रेफरेंसेस टू इंडिया रिमूविंग डिजिटल सर्विसेज टैक्स एंड सम नॉन टैरिफ बैरियर डिटेल्स। मैं तो पीयूष गोयल जी ने जो डिटेल दी ना उसमें से पढ़ के बता रहा हूं आपको। यश श्रीवास्तव, गलत कह रहा हूं क्या सर? या राहुल गांधी इसी चीज का जिक्र कर रहे थे कि यहां पर हमारा डेटा पूल का सौदा हो चुका है, क्या यही वो जिक्र था? गलत है। श्रीनिवास जी बार बार कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने ऐसा लिखा है कि इंडिया इंटेंड्स, ये इंटेंस शब्द पकड़ के ये बताना चाहते हैं कि नहीं भैया, इंडिया ने तो वैसे ही बोल दिया, पहले होगा तो लेंगे, नहीं तो पहले इंडिया कमिट था, पहले ये भी भारत इंडिया ने अमेरिका को वही समझ लिया है जो नरेंद्र मोदी ने समझा था कि हम जुमला दे देंगे और बाद में ले नहीं ले वो हमारी मर्जी है। क्या ये कहना चाहते हैं श्रीनिवास जी? ये डिप्लोमेसी में, ट्रेड डील्स में नहीं है, नहीं डिप्लोमेसी। देखिए रहीम साहब, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल डील्स, मैंने अपने आईटी के डील्स बहुत किए हैं ऑन मिडिल ईस्ट। मैं खुद बोल रहा हूँ, ये एक शब्द होता है इंटेंट्स मींस हमारे पे इच्छा है, हमारे पे है, डिपेंड करता है हम ले या ना ले, बट वी इंटेंड टू डू। क्या डिपेंड है? आपके यहाँ जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका मंत्रालय बदल के प्रधानमंत्री तारीफ मंत्रालय हो जाना चाहिए। ट्रेड डील कराई नरेंद्र मोदी ने, ये वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं और खुद वाणिज्य मंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो वो किस बात का मंत्रालय है मैं नहीं जानता। तो बेकार की बात। देखिए रहीम साहब, ये गलत बात है, मनगढ़ंत कहानियां है। मैं कुछ नहीं कर सकता अगर कांग्रेस कुछ बाकियों को इंटरप्रिटेशन में नहीं आता, अगर उनको कांग्रेस इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता तो ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है। अगर कांग्रेस को इंटरप्रिटेशन करना, हाई लेवल डॉक्यूमेंटेशन का इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तरीके से किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर एंड कंपनी बार बार आज राहुल जी को इंटरप्ट कर रहे थे, क्योंकि राहुल जी का एक एक शब्द सत्य है। आप लोग इस देश के एमएसएमईज को, किसानों को, अर्ध सत्य है, अरे अर्ध सत्य है, अर्ध सत्य है, सुनिए, अर्ध सत्य है, आप लोग अर्ध सत्य है। देश के किसान को, मजदूर को, लोएस्ट इनकम के आदमी, यूपी का इलेक्शन आ रहा है 2027 में, बस यही राग अलापेंगे, वो तो मेरे को ही पता है। 27 छोड़ो, आज की बात करो श्रीनिवास जी, बीच में मत बोलो प्लीज बीच में मत बोलिए। देखिए, आप लोग देश के मजदूर को, लोएस्ट इनकम ग्रुप के लोगों को, किसान को, किसी भी व्यक्ति को टैक्स से मुक्त नहीं रखना चाहते। सबका आधार जोड़ो, पैन जोड़ो, बैंक अकाउंट में घुसो, ये करो वो करो, टैक्स लगाओ। और एक विदेशी कंपनी आके यहाँ डेटा सेंटर खोल लेगी, उसको 20 साल का टैक्स हॉलिडे। खजाना, भारत का खजाना क्या आप लोग चला रहे हो? आपके तो घर से आ नहीं रहा वो पैसा, जो सर्वर किससे आएगा, जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो बिना टैक्स के बाहर चला जाएगा, वो पैसा कौन कंपनसेट करेगा?
आप तो दे नहीं रहे, आप तो अपना पार्टी फंड जुटाने में लगे हुए हैं। 10 साल की सत्ता में आपने 10,000 करोड़ की पार्टी बना ली। ठीक है, जवाब देना ऐसा चाह रहे हैं है, चोरी श्रीनिवास की जी, नीयत दीजिएगा। आपकी साफ दिख रही है। देखिए श्रीनिवास जी, देखिए आपकी कांग्रेस का पार्टी, जो मनगणत आपके नेता, सबके यथा राजा तथा चोर प्रजा, हैं। एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जो नहीं, नहीं, राजा वो कहावत आधे राजा आधे प्रजा अधूरे सुन लेते हैं फैसले ना, कर ये सकता है। राजा बनने का शौक हो, अब सुनते हैं। राजा बनने का यथा शौक राजा राहुल तथा गांधी को प्रजा, बिल्कुल ये नहीं कहेंगे है। भाई, पब्लिक ये कहावत में है, कोई राजा नहीं बन रहा, ये रहीम, कहावत आपके- है। श्रीनिवास जी 20 साल के मैंने टैक्स हॉलीडेज पर जवाब दीजिएगा, लगातार फटाफट मैंने- दीजिएगा। वापस जा रहा हूं मैं देखिए धर्मेंद्र जी के हाँ, पास। हाँ। देखिए रहीम भाई सुनिए, देखिए, सुनिए। मैं एक आपको बात मैं और आपको बता एक देता हूं छोटा सा इनको। एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। जब 20 नहीं, साल नहीं, का छोटा टैक्स नहीं, बड़ा हॉलीडेज जा एग्जांपल रहा सुनिए। है, इसका बड़ा ये एग्जांपल मतलब है सुनिए जितने भी श्रीनिवास अलाइड जी। इंडस्ट्रीज हैं, आप फॉर हमें एग्जांपल marital सर्वर, art बता रहे आपके थे, जितने भी martial टेक art की इंडस्ट्री जगह, है, टेक इंडस्ट्री तो के साथ marital जितने भी art जुड़े हैं, उसको वो बताइए, डेटा सेंटर्स के जो साथ, जबरदस्ती आप कुंवारा वो बना सब घूम रहा है। इंडिया में उसे एस्टेब्लिश बताइए होंगे। marital रीड art। द फाइन प्रिंट, बिना नहीं, सोचे नहीं, कोई समझे, fine print नहीं बिना है, सोचे podcast समझे नहीं हो रहा है ऐ भी श्रीनिवास बोलना जी, चालू करते podcast नहीं हैं। हो जैसे रहा है। ये आप podcast एप्स्टीन नहीं फाइल हो बोलते हैं, रहा मैं है। विकीलीक्स निकालता हूँ, विकीलीक्स नहीं, में तो कोई आपकी पूरी leaks कुंडली नहीं है। आप बीच में- आपने देश आप कैसे अगर बीच में बेचा, बोले हैं, तो आपने मैं भी देश बीच में कैसे बोलूंगा। विकीलीक्स में है, आप अगर marital निकालू art क्या, सिखाएंगे- चलो जी, निकालू नीरज क्या मेहरे जी, विकीलीक्स में? राहुल जी अब क्या आपके पास बोलते आना हैं? पड़ेगा स्क्रीन पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है। नीरज मेहरे जी, स्ट्रेट डील को लेकर जो सवाल, एक सेकंड आवाज रुक जाए। हाँ, नीरज मेहरे जी, टैरिफ को लेकर जो बात की थी राहुल गांधी ने आज को 18% हम पर लाते हुए बांग्लादेश पर 0 है, इसका बड़ा वो जिक्र कर रहे थे। देखिए रहीम भाई, एक तो महत्वपूर्ण बात जो अपनी देश से चर्चा हो रही लगातार, अमेरिका को फ्री डेटा फ्लो मिला और सोर्स कोड डिस्क्लोजर की कोई जरूरत मुझे लगता है कि नहीं इसकी। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज ये है कि 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान अगर संपत्ति आपके पास है वो केवल डेटा है। आप उसको फ्री कैसे जाने दे रहे हैं? निश्चित रूप से उससे अगर हमें आमदनी होती है, और हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा ये कि हमारा डेटा ही जब चला जाएगा तो हमारे पास रहेगा क्या? सारी चीजें जब आप दे देंगे, कृषि आयात की बात करते हैं, तमाम चीज जो चीजें हमारा किसान पैदा कर सकता है बाहर से क्यों खरीदेंगे? फिर हमारे देश का किसान क्या करेगा? तमाम ऐसी चीजें हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप सुनना ही नहीं चाहते। और मतलब सीधी सी बात है, 20 साल तक आप टैक्स नहीं देंगे कोई मतलब नहीं है। और देश भर की जनता पे हर चीज पे आप टैक्स ले रहे हैं। अगर आदमी को सैलरी दे रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं आप, वो सामान खरीदने जा रहा तो जीएसटी ले रहे हैं, बच्चे की फीस जमा करने जा रहा तो जीएसटी ले रहे हैं। और अमेरिका से ऐसा कौन सा आपको फायदा होने वाला है कि आप 20 साल तक उससे कुछ नहीं लेंगे? ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि इसको देख के सारे राजनीतिक दलों से भी इसमें भारत सरकार को बात करके ही कोई चीज करनी चाहिए। क्योंकि रूस तो बिल्कुल आपने सही कहा, रूस खुद ही नहीं समझ पा रहा कि आप हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन है। कभी आप उनसे जो चीज आपने कहा कि हम रूस के तेल लेंगे वहां सस्ता मिलता है, अमेरिका ने अब कुछ कह दिया तो आप दूसरी तरफ भागने लगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए बिल्कुल जायज हैं, लेकिन आप उनका जवाब घुमा फिरा के देंगे। देश की जनता को कभी समर्थन के नाम पे, ठीक है, थोड़ा सा आसान बनाते हैं अब चर्चा को। श्रीनिवास जी आऊंगा, यश आपके पास आऊंगा। श्रीनिवास जी, डील मतलब बराबरी की सौदेबाजी वहां पर होनी चाहिए, ना किसी को फायदा ना किसी को नुकसान, बल्कि दोनों को वहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आना चाहिए। इस डील में कौन सा वो एक सेक्टर है, प्रावधान है जिससे आपको लग रहा है कि दोनों देशों को फायदा है, नुकसान किसी को भी नहीं, या भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात पीयूष गोयल जी ने क्या बोला है। हाँ, US grants zero duties on 1.36 billion agri products like spices, tea, coffee, fruits. ठीक है, agriculture openings are restricted to non-sensitive items like tree nuts, fruits, soybean oil, spirits, phased over period of 10 years. Dairy, poultry, key crops like आपका wheat, rice, maize, soya पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। इसमें यूएस का कहीं एंट्री नहीं है। डेयरी इंडस्ट्री सबसे डेयरी इंडस्ट्री हो गया। आपने अपनी सफाई, अपनी क्लेरिफिकेशन दे दी, जवाब ले रहे हो श्रीवास्तव से। यश श्रीवास्तव, आप विश्वास नहीं करते, उनके पास कहना हमारे पास जवाब है, लेकिन आप बिलीव नहीं करते। अब ऐसा है रहीम भाई कि अगर अब श्रीनिवास जी बीच में बोले तो मैं भी इनके बीच में बोलूंगा। इन्होंने बड़े रेडियो में बोलने वाले स्टाइल में चालू किया था कि भैया मेरी बात सब सुनिए, और पॉडकास्ट जैसे बैठे भी हुए हैं, लेकिन मेरे बीच में लगातार बोले हैं, तो अब वो आप देख लीजिए, नहीं तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। इन्होंने खुद बताया कि सोयाबीन के प्रोडक्ट्स की बात हुई है। इसका मतलब है कि इनको ऐसी उम्मीद है कि भारत का किसान सोयाबीन उगाएगा और उसके बाद मार्केट में जाके बैठ जाएगा और सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट्स अमेरिका से आके बिकेंगे, लेकिन भारत का सोयाबीन किसान फलेगा फूलेगा कैसे? अगर सोयाबीन से बनी हुई चीज अमेरिका से आके डायरेक्ट आपको शेल्फ पे रखी हुई मिलेगी, तो यहाँ के किसान जो सोयाबीन यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को बेचते हैं या खुद जो भी उसका करते हैं, वो कैसे करेंगे, किसको बेचेंगे?
मतलब क्या भूसा भरा हुआ है दिमाग में, या इतने बड़े चोर हो गए कि देश को बेवकूफ समझ रखा है? क्या समझते हैं आप? शर्म नहीं आती आप लोगों को? टैक्स हॉलिडे देते हैं आप, एक आम आदमी का आप आधार पैन पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं। नहीं श्रीनिवास जी, अब आपने अगर माथा पकड़ा तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरे बीच में मत बोलिए। एक आम आदमी से आप लोग मैं बोला क्या लेते हैं, मैं बोला क्या 100 रुपए के लिए आप लोग ईडी सीबीआई करते हैं, और विदेशियों को आप इस तरह की छूट दे रहे हैं। कौन सी ऐसी नब्ज दबी हुई है ट्रंप के हाथ में आपकी, जैसे हमें मालूम ना हो? हमें अच्छी तरह मालूम है, लेकिन अपने मुंह से बोलिए ना, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा क्या है? हरदीप पुरी अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भैया मैं न्यूयॉर्क में था, मैं एप्स्टीन से मिला, लेकिन वैसा नहीं किया। तो क्या किया? एप्स्टीन को बीजेपी में शामिल किया आपने? क्या किया? या एप्स्टीन भी खड़ा था आड़ा हाथ सीने पर रख के आपके साथ? कहां था एप्स्टीन? शर्म नहीं आती? आप लोग जेफरी एप्स्टीन जैसे आदमी का नाम इतने आसानी से ले लेते हैं। आपको मालूम है क्या हुआ है एप्स्टीन आइलैंड पे? इस समय अमेरिका की जनता ट्रंप टावर के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है, और ट्रंप की हिम्मत नहीं है कि जनता को उल्टा जवाब दे दे, और आप यहां बेशर्मी से अपना देश बेच के बैठे हुए हैं आराम से, संसदीय कार्य प्रणाली और सब सिखाने में लगे हुए हैं। अपनी जिम्मेदारी कब सीखेंगे आप? और आप मुझे मैरिटल टैक्टिक्स बता रहे थे, उसको बताइए जो जबरदस्ती कुंवारा बना घूम रहा शादी होने के बाद भी, उससे पूछिए क्या होती है शादी, हमें मत बताइए। शर्म आनी चाहिए आप लोग। पर्सनल नहीं होते हैं, देश बेच दिया आपने, डेटा रहीम बोले जा रहे हैं, अनडिशन्ड बोले जा रहे हैं। मैं आऊंगा श्रीनिवास जी आपके पास आऊंगा। आउट ऑफ द टॉपिक अनडिशन्ड बोले जा रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, इट्स बियॉन्ड योर आउट ऑफ द टॉपिक है। शर्म आनी चाहिए। राहुल जी कोलंबिया में क्या करते हैं? डोकलाम के टाइम पे जाकर चाइनीज एम्बेसी किसकी गोदी में बैठे थे? गलवान हुआ किसकी गोदी में बैठे? 2008 में जाके किसकी गोदी में जाके साइन किया? अब शर्म आनी चाहिए, देखो शर्म आनी चाहिए। चाइनीज के हाथ बेच दिया, कांग्रेस ने। अरे शर्म आनी चाहिए, चाइनीज के हाथ में कांग्रेस को बेच दिया। अरे शर्म करो। नहीं। यूपीए के टाइम में इंटेलिजेंस के साथ बेच दिया। हाँ धर्मेंद्र, जब मैं आपके पास आ रहा हूं, दरअसल हाँ जिस तरह का माहौल बन गया ना, धर्मेंद्र जी आप थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन दीजिएगा। यश श्रीवास्तव कह रहे हैं किसानों का सौदा हो रहा है, बीजेपी कह रही है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं हो रहा है, सब कुछ क्लीन है, फाइन एंड फेयर है। ये कह रहे हैं चौक कर लिया, सरेंडर करवा दिया, वो कह रहे हैं सब बेबुनियाद आरोप है। क्या है सच्चाई, क्या हकीकत? देखिए, 2-3 बड़ी चालाकी की बात है। इन्होंने कहा, जो इसको हिंदी में मैं तर्जुमा करके बता रहा हूं, समझौते में अगले 5 वर्षों में लगभग 500 बिलियन डॉलर, 500 अरब डॉलर अमेरिकी उत्पाद, ऊर्जा, मशीनरी, तकनीकी याद खरीदने का कमिट शब्द जो ट्वीट ने किया था, अभी इनकी पीआईबी में उसको इंटेंट, इरादा रखता। ये जो शब्दों का जाल और खेल है, भाजपा इसमें माहिर है। सच चीजें क्यों नहीं जनता को बताती कि आप क्या चाहते हैं, कोई क्लियर कट। अगर आप कुछ छुपाना नहीं चाहते, आपका इरादा नेक है, आप बेईमानी नहीं करना चाहते हैं, आप किसी दबाव में नहीं है, तो सीधे एक लाइन में सच करके बताइए ये है और ये नहीं है, हम इसी पर रहेंगे। डील हो या ना हो, भारत के किसानों से समझौता के हितों समझौता नहीं करें। अब उसमें आगे करते हैं, इनकी अपनी जो है तेल, गैस, कोकिंग कोयला, एयरक्राफ्ट, उसके पार्ट्स, तकनीकी सामान जैसे जीपीओ, डेटा सेंटर उपकरण और डेटा सेंटर इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प, पार्टनरशिप। उसके बाद कृषि प्रोडक्ट जैसे कुछ अनाज एवं तेल, और उसके बाद ये जो क्या नाम है, फ्रूट प्रोडक्ट्स है, ड्राई फ्रूट्स है। आप ये बताओ, अगर कृषि प्रोडक्ट, कृषि में अनाज एवं तेलें आप लिख रहे हैं, तो किसानों के हित सुरक्षित कहां से है? भारत का किसान क्या सोना बोता है, क्या चांदी बोता है क्या? वो तो कृषि प्रोडक्ट ही, तेल, अनाज, ये ऑयल प्रोडक्ट है, दलहन है, तिलहन है, और रबी और खरीफ की फसलें हैं, सब्जी है। भारत का किसान यही ना पैदा करता है। अब इसका प्रोसेस्ड चीज आप मंगा लोगे तो रॉ मटेरियल भारत का, मान लीजिए आपने, हमारे साथी प्रखर ने बताया कि सोया आप का जो है लेकर के बाजार में किसान बैठेगा और सोया प्रोडक्ट अमेरिका का गुड क्वालिटी का आ जाएगा, तो आप बताइए किसका नुकसान हुआ? भारत, आप कैसे झूठ बोलते हैं? जनता क्यों मूर्ख बना रहे हैं कि नहीं साहब, हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारा कुछ अमेरिका से मंगाएंगे, आपको घर में बैठा देंगे। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। मैं बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हम लोग गांव से जुड़े हैं। गांव का किसान क्या है भाई, इनसे एमएसपी पे गारंटी मांग रहा था, वो दे नहीं पाए। वो
फैमिली लेबर प्लस जो आने वाली वास्तविक खर्च और प्लस खेत का रेंट जोड़ करके केवल 50% मांग रहा था, वो ये दे नहीं पाए। अब रह जाता है कि किसान अपने परिवार का भरण पोषण, बच्चों की फीस, बच्चों का कपड़ा, तमाम शादी ब्याह लगन के सीजन में या अपने परिवार की शादियां, साथ साथ अपने घर के निर्माण में प्रयोग करने के लिए ईंट और इसका इंतजाम, ये अपनी फसल के भरोसे करता है। वो साल भर 6 महीने जो मेहनत करता है, उसकी फसल तैयार होती है, तो जो खाद बीज पानी उधार लिया रहता है वो भी उसी से निकाल के बेच के देता है, श्रीनिवास जी से बच्चों की फीस देता है। अब ना आप कमिट और इंटेंस इन लफ्जों में मत उलझाइए, ठीक है? अब थोड़ा सा डिबेट को आसान बनाते ताकि आम दर्शक समझ सके। एक सेकंड श्रीनिवास जी, मेरा ये कहना था, अगर इनका मन अच्छा था, मैं जो सच है वो बोल रहा हूं, मैं सच है बोल रहा हूं। सुनिए तो एक इसी मिनट, सच को थोड़ा सा आसान करते हैं। धर्मेंद्र जी आप जवाब लेते हैं, आपके सवाल बहुत जायज है, वाजिब है। मैं क्लियर क्वेश्चन है, सुन लें। पीयूष गोयल जी से कहे, श्रीनिवास जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहे कि ये कहना बंद करें कि कौन सी डील कौन डील कर रहा है, क्योंकि कैबिनेट है, देश का निर्णय, आपकी कैबिनेट, प्रधानमंत्री जी, सबका उत्तरदायित्व है देश की जनता के प्रति। एक लाइन में बताएं कि कृषि सेक्टर पूरी तरह अमेरिका की यूएस इंडो ट्रेड डील से बाहर है। इसी सवाल को लेकर मैं श्रीनिवास जी आपके पास आ रहा हूं। इंटेंस और कमिट, उन चीजों को थोड़ा सा साइड में रखिएगा। जब पहले पूछा जाता था ना कि आप यूएस ट्रेड डील क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से जवाब आता था कि वहां अमेरिका में दूध देना चाहता है, वहां पर गायों को मांस, चर्बी, खून वून पिलाया जाता है, हम इसीलिए ट्रेड डील नहीं कर रहे हैं। ब्रुक लॉरेंस जो अमेरिका की कृषि मंत्री है फ्लोरिडा की, उसने साफ तौर पर एक ट्वीट किया जिसमें उसने लिखा कि अमेरिका के किसानों अब आप खुश हो जाओ, अमेरिका के जो ग्रामीण किसान हैं पैसे वाले होने वाले हैं, क्योंकि हम अपना सामान हिंदुस्तान में बेचने जा रहे हैं। इस तरह की कोई एक सफाई, कोई एक क्लियरिटी शिवराज सिंह चौहान दे देते, पीयूष गोयल दे देते, देश के प्रधानमंत्री दे देते कि अमेरिका का दूध, अमेरिका का सोया, कपास, मक्का भारत की मंडी मार्केट में कदम नहीं रख पाएगा, ये हम आपको कमिटमेंट और आश्वासन दे रहे हैं। हितों से समझौता नहीं किया जाएगा, लाग लपेट वाली बातें, क्लियर ओपन आके बात कीजिए ना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। रहीम साहब, अगर आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है, उसके नीचे मैंने एक लिखा है, हाँ। उसी टाइम पे लिखा था, मैं आई सॉरी टू डिफर फ्रॉम यू, प्लीज रीड द फाइन प्रिंट, अवर एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री इज बीन प्रोटेक्टेड करके मैंने भी लिखा उनके नीचे। वो ये जितने भी ट्रंप के अनुयायी हैं वो अपना ट्रम्पट बजा रहे हैं। देखो इंटेंट मतलब क्या होता है, प्लान्ड और मेंट। सो somebody says, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, मेरे समाजवादी दोस्त के लिए समझ में आएगा, इफ somebody intends to marry in 2026 का ये मतलब नहीं है उसको, अगर वो एक लाइन में आप बताइए। अरे शांति रखिए, आप गलत सलत बोल रहे हैं, 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 इसका इंटरप्रिटेशन आपको नहीं आता। आप आधा अधूरा सच लोगों को बोल के गुमराह कर रहे हैं। आप ना जिन दो लफ्जों का इंग्लिश में बार बार जिक्र कर रहे हैं, दर्शकों को थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कमिटमेंट मतलब आश्वासन और इंटेंस मतलब आशा, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क, कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए सवाल मेरा आपसे जायज है श्रीनिवास जी, वो आश्वासन तसल्ली में क्लियर कट बातचीत होनी चाहिए। प्लान और मेंट, इंटेंट मींस प्लान और मेंट। बताइए, मैं कमिट नहीं कर रहा, मगर मैं प्लान कर रहा हूं, मैं कमिट नहीं कर रहा, मैं प्लान कर रहा हूं। आश्वासन और मैं आपको आशा दे रहा हूं, फर्क बताइएगा थोड़ा सा। नीरज भाई जी गलत कह रहा हूं मैं एक बात बता रहा हूं, एक छोटा लाइन बता रहा हूं, आई इंटेंट। उलझ गए, आज हम शब्दों में उलझ गए, चर्चा यहां पर हो ही नहीं पाई। नीरज क्या इंटेंस और कमिटमेंट में फर्क नजर आ रहा है आपको? ये जो परिभाषा बता रहे हैं, आपको अगर देसी परिभाषा ये है, हम इरादा, एक सेकंड, इनका ये है कि हम इरादा तो रखते हैं कि आपको मर्डर होगा, आ रहा हूं, बस ये गर्दन नहीं काटने जा रहे हैं। अच्छा उदाहरण है आपका, मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी। नीरज जी आप तो बड़े ज्ञानी हो, क्या नीरज जी क्या बात है, कंप्लीट कीजिएगा जल्दी। निश्चित रूप से दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो अगर शुद्ध देसी गांव की भाषा में बात करें, तो अगर हमें नाक यूं पकड़नी है और घुमा के पकड़नी है, तो पकड़ी तो नाक ही जानी है ना। तो उस बात पे आइए, देश के किसान की आय दुगनी नहीं कर पाए आप। देश का किसान देश की राजधानी 27 रुपए कमाता है प्रतिदिन, अन्नदाता कहते हैं उसको। तमाम चीजें ऐसी हैं जो लगातार किसान लंबे समय से आपके विश्वास में नहीं आ रहा है, आप उसी किसान को बड़ा धोखा देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह की बातें गलत हैं, इससे हमारे किसानों का बड़ा नुकसान होगा। और सबसे बड़ी चीज कि इससे निश्चित रूप से अमेरिकी किसानों को और उनको फायदा होने वाला है।
जो रहीम जी आपने बताया कि उन्होंने ट्वीट किया, तो निश्चित रूप से उनकी बात, उन्होंने, वहां की सरकार ने अपने किसानों को अच्छा संदेश दे दिया। हमारी सरकार किसानों को लगातार नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। नहीं, वही तो उन्होंने वो संदेश दिया, हम कह रहे हैं हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। वो स्क्रीन पर भी दिखा रहे परिभाषा इंटेंस की क्या होती है। लेकिन धर्मेंद्र जी कंप्लीट कीजिएगा अपनी बात। धर्मेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? धर्मेंद्र जी से जोड़ेंगे या श्रीवास्तव आइएगा। हाँ, एक और बहुत प्रचलित कहावत है, हाँ, और वो ये है कि इफ इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड इट्स अ लाई। वैसे लाई की जगह वहां पे बीएस चलता है अमेरिका में, लेकिन वो बीएस अपनी भाषा में बोला नहीं जाता, इसलिए फिलहाल लाई। तो यदि वो बहुत ज्यादा जटिल है तो वो झूठ है। और पिछले 12 साल से हम इस सत्ता को यही देख रहे हैं कि ये जटिल से जटिल कहानी सुना के लोगों को झूठ चिपका रही है। सीधी सी बात है, अगर आपने विदेशी कंपनियों को टैक्स हॉलिडे दिया है जो हमारे देश के लोगों को नहीं मिलता, अगर आप गैर पंजीकृत संस्था चला सकते हैं लेकिन आम आदमी अपनी खुद की जेब से आपको बिना बताए खर्च नहीं कर सकता, और आप इस देश के किसान को बोल रहे हैं भैया तुम सोया उगाओ लेकिन सोया का तेल और सोया के प्रोडक्ट्स अमेरिका से बिकेंगे, तो देश को बेवकूफ मत समझिए। आप बेशर्म हैं, लेकिन इस देश को अपनी गैरत बहुत प्यारी है। देश का किसान ऐसी नीतियों को मानेगा नहीं, और एक समय फिर से आएगा जब नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों के सामने अपनी तपस्या की बात करते मिलेंगे। ये भी एक संभावना है, क्योंकि जैसे ही इन्होंने बोला है कि भैया देश के किसान हमसे एक फोन कॉल की दूरी पर है, उस समय किसानों की स्थिति क्या हुई है वो आप मैं सब जानते हैं। आज आप किसानों के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं, आप इस देश के डेटा के साथ समझौता कर रहे हैं, आप इस देश में विदेशियों को पैर जमाने के लिए टैक्स फ्री छूट दे रहे हैं, लेकिन एक आम देश का एमएसएमई छोटा व्यापारी, उसको ऐसी कोई छूट आपने नहीं दी है, उसके ऊपर आपने कागजी कार्रवाई का बोझ लाद रखा है। तो आपकी नीयत साफ साफ हमें दिख रही है। आपकी ये चोरी अब ज्यादा चलेगी नहीं, और आपकी ये जुमला सरकार कितने दिन की है हम नहीं जानते, लेकिन जब तक भी है उसकी नीयत अब देश के सामने आ गई। एप्स्टाइन फाइल्स की लिस्ट में आप लोगों के नाम आए हैं, और उन नामों के जब डिटेल पूरी तरह सामने आएंगे तो क्या होगा वो मैं नहीं जानता। श्रीनिवास जी अब आइएगा। ये धर्मेंद्र जी जुड़े हैं वापस। धर्मेंद्र जी, मैं फिर से आपसे उसी पर, वो जो एग्जाम्पल आप देने की कोशिश कर रहे थे इन दोनों लफ्जों के बीच। देखिए, हम लोग देखते हैं विधि में, लॉ में एक किसी भी घटना और किसी भी उसके पीछे एक मोटिव देखा जाता है। कमिट और ये जो शब्दों की परिभाषा हमको बता रहे हैं, हाँ। उसका मतलब यही है, हाँ, इंटेंस, ठीक है, अंग्रेजी के विद्वान है, आप घुमाने की बातें हैं तो सीधा कहा, आप ये केवल ये कहना चाहते हैं कि हम जो है आपकी हत्या करने का इरादा नहीं रखते हैं, हाँ, लेकिन गर्दन रेत देंगे, गर्दन रेत देंगे, गर्दन रेतने का इरादा है, हम हत्या करने नहीं जा रहे हैं। अरे आप किसान कह रहे हैं हम $500 बिलियन का, पहले आप कमिट शब्द था, रियल में बता रहा हूं, उसमें कमिट था, इसको बाद में पीआईबी ने अपने नेक्स्ट उसमें जो है उसको इंटेंट इन्होंने किया कि हम हैं तैयार। ये केवल आप डैमेज कंट्रोल की बात। दूसरे देखिए, हम तो श्रीनिवास जी आपसे बड़े ईमानदारी से कहना चाहते हैं, आप क्यों किसानों की और देश के गरीबों के हितों से समझौता करना चाह रहे हैं? क्यों उनके पेट पर लात मारना चाह रहे हैं, उनका प्राण लेना चाह रहे हैं? अगर कोई गलती है, किसी कारण से आप अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, तो भारत के लोग बड़े हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी गलती स्वीकार करिए, बताइए। लेकिन आप हितों से एक झूठ को छुपाने के लिए 1 लाख झूठ बोल करके सबको क्यों आप शर्मसार कर रहे हैं? एक बार आप खुल के नहीं कह पाए। धर्मेंद्र जी ने अपील की है। जवाब श्रीनिवास जी आपका। हमारे समाजवादी मित्र इलेक्शन मोड पे चले गए, ये बोलते पीआईबी ने किया है, ये व्हाइट हाउस के वेबसाइट पे है, अभी भी है, अगर आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं तो दिख जाएगा अभी। ये हमने नहीं किया, हमने वहीं से कोट कर रहे हैं, और उन्होंने सॉफ्टन किया वहां से, हमने। और दूसरा, हाँ, वो जो करते हैं वो हम मानते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे अहम, ये हर कोई भूल जाता है, व्हाइट हाउस अमेरिका हैज रिलीज्ड अ मैप ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर लद्दाख स्काई चिन्ह हमारा है, उसमें देखिएगा जो नया मैप अमेरिका ने रिलीज किया। अच्छा, खुश होना इस बात इसमें ना, आप यही बोल दीजिए। अगर ये कर किया है आपने कि किसानों के हितों समझौता करके एक्साइज चीन और इसका मैप डलवाए, फिर वही घिसा पिटा छुपाना चाह रहे। राहुल जी समझते हैं,
मैं कह रहा हूं, नहीं आप खुल के कहिए, हम कह रहे हैं आई एम रॉ पर्सन, मैं गांव का किसान हूं, आप एक पार्टी का प्रवक्ता छोड़ करके आप हमको समझा दीजिए, एक किसान को समझाइए, उत्तर प्रदेश का एक किसान आपसे अपील कर रहा है कि हमारे पेट पर लात क्यों मार रहे हैं, आप बताइए। गुजरात के किसानों के साथ 10 साल काम किया हूं, मेरे को पता किसान की मेहनत क्या होती है। आप बहुत शानदार आदमी, मैं जानता हूं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी क्यों डिफेंड कर रहे हैं? आप अच्छे इंसान होकर के, जानकार होकर के, पढ़े लिखे होकर के शब्दों में क्यों उलझा रहे हैं? आप समाजवादी में क्यों उलझा रहे हैं सर? क्या है समाजवादी? आप जाल क्यों बुन रहे हैं? आप खुल के कहिए ना। हाथी के 3 पैर। चलो बहुत कम समय बचा है, बहुत जरूर सवाल अभी चर्चा में बाकी रहता है। श्रीनिवास जी ना, हमको गोल गोल क्यों पहुंचाना चाहते हैं? बहुत जरूरी सवाल, जो इल्जाम लगाया ना श्रीनिवास जी राहुल गांधी ने, समझ लो। ठीक है श्रीनिवास जी, जो बड़ा इल्जाम लगाया राहुल गांधी ने, उन्होंने वो मार्शल आर्ट्स की वो प्रैक्टिस भी दिखाई, वो हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर्स भी दिखाए, का चोक कर दिया, सरेंडर कर दिया। उसके पीछे की कहानी यश श्रीवास्तव जी ने भी यहाँ पर कंप्लीट की। फिर आज हरदीप पुरी भी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अब तक नहीं आए थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और तरह तरह की बातें ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उनके बारे में हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। राहुल गांधी ने संसद में जिक्र किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो गई थी। क्या इससे कोई एक कनेक्शन है जिसका बार बार जिक्र कर रही कांग्रेस? नहीं है तो क्लियर कर दीजिए। किसमें, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, एप्स्टीन फाइल्स। देखिए एप्स्टीन फाइल्स खुलकर बात कर देते हैं देश के प्रधानमंत्री, और गृह मंत्री अमित शाह बहुत अच्छा बोलते हैं, खुल के बोल रहा हूं। राहुल जी इज ओपन सोसाइटी नाउ, ओपन सोसाइटी के फैन है वो। अब वो जो बोलेंगे राहुल जी अपने पार्लियामेंट में आके वही करेंगे। राहुल जी का भी नाम आया ना एप्स्टीन फाइल्स में, अभी वो सर्च करो। अच्छा, ये कब हुआ? आप सर्च करो ना। जैसे गिरिराज कल एआई पिक्चर्स लेके संसद में आ गए थे, आप भी आ गए शायद। ये जवाब सर्च करो मेरे पास उंगली पर दिखाओ। अरे उंगली पर दिखाओ, राहुल जी का भी सर्च करो। He's a terrible dynasty के लिखा है उसमें, He's a terrible dynasty करके आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का है। अरे सर्च करो, बिना होमवर्क के पहुंच जाते हो। अरे बिना होमवर्क के पहुंच जाते हो। राहुल जी का भी नाम आया है। छोड़िए, मोदी जी का है कि नहीं है? अपराध में लिप्त हैं मोदी रुकिए श्रीवास्तव जी, रुकिए ना। अगर श्रीनिवास जी बता रहे हैं, इस बात को प्रूव कर रहे हैं, बिना पढ़े आ जाते हैं। श्रीनिवास जी कहाँ मिला आपको ये प्रूफ एविडेंस? बताइएगा। किस संदर्भ में है? उसमें मैं आपको ट्वीट कर देता हूँ, आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। नहीं, जेफरी एप्स्टीन के क्या चला रहा है? नहीं, जस्टिस की वेबसाइट पर है, तो मुझे बताइए, मैं करता हूँ। बिल्कुल चिल्लाऊंगा तुम्हारे जैसे घटिया आदमी पे, नाम लेके दिखा। अरे तू वो घटिया, तू वो नालायक घटिया, सब यथा राजा तथा प्रजा। बिना बड़े डिबेट में जहालत की हद हो गई, जहालत की हद हो गई, जहालत की हद हो गई। बिना पढ़े आ जाते हो, बिना पढ़े आ जाते हो। बड़ा ठीक से, अरे बड़ा ठीक से। बड़ा तू हो जा, तेरा उसको बोल बड़ा हो जा। 15 साल के बच्चों जैसे शौक करता रहता है। अरे तू क्या बोलता है, तू क्या बोलता है? तेरी औकात क्या है? रहीम जी कहां ले जा रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा, तेरी औकात क्या है? हम इतने दूर निकल गए हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है ना यहाँ पर। बिल्कुल अजीबोगरीब सा एकदम माहौल बना हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। एप्स्टाइन फाइल्स में किन लोगों के नाम है, क्या हरकतें हुई हैं एप्स्टाइन फाइल्स में? राहुल जी का नाम है, जाके ढूंढ लो। राहुल गांधी का नाम लेने की। राहुल जी करो ना बेटे, राहुल चालीसा पढ़ो, राहुल चालीसा पढ़ो जाके। तू कर ले अपना। ये देखो आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल अंत तक होने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की यहाँ पर बहस। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को थोड़ा सा बताते चलें, दरअसल राहुल गांधी आज संसद में अपने बजट पर जो उनका खिताब था वो पेश करते नजर आए। सवाल बहुत पूछे, उन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे उस पर हम सभी रखेंगे नजर। फिलहाल विभाग मुंसिफ में इतना ही, लूंगा इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।